روزے के अंदर दूसरा फायदा सवाब। सवाब कोई मामूली चीज नहीं है। बाज लोग माज अल्लाह सवाब का मजाक उड़ाते हैं। ऐसी सूरत बन गई है कि अब हर चीज को दुनिया के तराजू में तोला जा रहा है, हर चीज को। वुजू के दुनिया में क्या फायदे हैं, मादी फायदे क्या हैं, नमाज के मादी फायदे क्या हैं, ज़कात के, रोजे के, हज के मादी फायदों में हर चीज को तोला जा रहा है। तो नेकी, सवाब, आखिरत में अजर, बाज लोग इसको बिल्कुल एक मामूली चीज बनाकर पेश करते हैं। बता रहे इतनी नेकियां मिलती हैं, अरे नेकियों को क्या करना है। तो नेकी और सवाब को माआज अल्लाह हकारत की नजर से देखते हैं। ये गलत। जब अल्लाह और उसके रसूल ने इसका जिक्र किया कि जन्नत की नेमतों को बाज लोग हकारत की नजर से देखते हैं। बाज महफिलों में देखा मुसलमान हैं तो हूरों का जिक्र मिजाहिया अंदाज में करेंगे। जी हां, आपको तो हूरों की तलब है, बस यूं गोया के ये तो आप गलत सोच लिए हुए हैं। अगर अल्लाह ने इन चीजों का जिक्र किया, कुरान में इनका जिक्र है, तो क्या हम इनका इनकार कर दें या इनके जिक्र पर दूसरों के सामने शर्मिंदा हो जाया करें कि हमारे कुरान में क्या अजीब बात जिक्र कर दी, माआज अल्लाह। तो दूसरी चीज, दूसरा फायदा वो सवाब। और सवाब कितना? बहुत सी रिवायतें हैं, मैं एक ही रिवायत सुनाने पर इक्तिफा करता हूं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला कुल्लु अमली इब्न आदम लहू इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही। इंसान के जितने अमल हैं उसके लिए हैं, लेकिन रोजा मेरे लिए है और रोजे का बदला मैं खुद दूंगा। हर अमल का बदला अल्लाह पाक खुद ही देते हैं, लेकिन रोजे के लिए खास तौर पर क्यों फरमाया कि रोजे का बदला मैं खुद दूंगा? इसलिए कि एक बात तो ये कि रोजा दूसरी इबादत के मुकाबले में शहवात से इंसान को ज्यादा रोकता है, और दूसरी वजह यह कि रोजा अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राज होता है। हम नमाज पढ़ते हैं, पता चल जाता है नमाज पढ़ रहे हैं। हम ज़कात देते हैं और किसी को पता न चले तो उस फकीर को तो पता चल जाएगा जिसको हमने ज़कात दी है। और हज में तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि वाकई हाजी साहब आ गए हैं। लोग हाजियों को जुलूस की शक्ल में ले जाते हैं, हार डालकर, बाद जगह तो ढोल भी बजाते हैं। और मैंने देखा अब हज तो बाद लोगों ने छोड़ दिया। बाद लोगों ने समझ लिया कि हज में तो ज्यादा तकलीफ होती है, खर्चा भी ज्यादा होता है, रश ज्यादा होता है, लिहाजा उम्रा ही कर लिया करें। ज़हन में ये बैठ गया है कि असल मकसद ये है कि काबे को देख लिया जाए, हुजूर के रोजे को देख लिया जाए, या मक्का को देख लिया जाए और मदीना को देख लिया जाए, बस असल ये है। बाकी हज, उसकी अहमियत बहुत लोगों के दिलों से निकलती जा रही है। तो उम्रा करके आते हैं तो बाकायदा जुलूस की शक्ल में घर में पहुंचते हैं। मुझे अल्लाह पाक ने उम्रे की सादत नसीब फरमाई तो मैंने देखा कि एक मुसाफिर हमारे साथ थे, उन्होंने अपना वो हार संभाल कर रखा हुआ था जो घर से चलते वक्त उनके रिश्तेदारों ने उनके गले में डाला होगा। तो मैंने सोचा कि ये जब वापस जाएंगे अगर कोई ना आया तो ये हार निकालकर खुद ही अपने गले में डाल लेंगे। हमने पहला सफर जो किया बहरी जहाज के जरिए से किया, तो अभी पहुंचना तो दूर की बात थी, और उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो जाते ही कमाने की नीयत से हैं, इसीलिए सऊदी हुकूमत भी दिन ब दिन सख्तियां करती जाती है। लेकिन वो बहरी जहाज पर बैठते ही एक दूसरे को हाजी साहब के नाम से पुकारते हैं। तो बहरहाल दूसरी इबादत का इंसानों को पता चल जाता है, लेकिन रोजे का पता नहीं चलता। अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राज है, इसलिए अल्लाह कहते हैं कि इसका बदला मैं खुद अता करूंगा। और एक रिवायत में इस हदीस के अल्फाज ये हैं, फ़इन्नहु ली व अना उज्ज़ा बिही, रोजा मेरा है और रोजे का बदला मैं खुद हूं। यानी गोया ये कहा गया
روزے کا بدلہ جنت نہیں، حور نہیں، قصور نہیں، اور دودھ نہیں، شہد نہیں، شراب نہیں، پھل اور پھول نہیں، بلکہ روزے کا بدلہ میں اللہ ہوں، جو میرے لیے روزہ رکھتے ہیں میں اس کا ہو گیا۔ تو یہ ایسا اجر ہے کہ جسے زبان سے بیان تو کیا جا سکتا ہے، لیکن شاید اس کا صحیح تصور نہ کیا جا سکتا ہو کہ یہ کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں اس کا ہو جاتا ہوں۔